पीले सोने पर मोजेक का कहर। हमारी सुनो सरकार, हम तो हो गए बर्बाद। हजारों एकड़ फसल स्वाहा, किसानों की बड़ी चिंता। फसल को काटकर खेत कर रहे हैं साफ, मवेशी भी नहीं खा रही फसल। सरकार से मुआवजे की दरकार। एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित है, वहीं विदिशा जिले शमशाबाद के कई गांवों में किसानों की सोयाबीन की फसल मोजेक बीमारी का शिकार हो रही है, जिससे हजारों एकड़ की फसल पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गई है। किसान अपनी फसलों को काटकर खेत साफ करने लगे हैं। वैसे ही तो किसान मुसीबत से जूझ रहे थे, इतने में उनकी फसलों को भी मोजेक बीमारी ने बर्बाद कर दिया। शमशाबाद के अधिकतर गाँव में सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कई किसानों ने कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल बोई थी, लेकिन अब उनके हाथ कुछ नहीं बचा है। बची है तो लाचारी, बेबसी अगली फसल के लिए। खड़ी फसलों को काटकर खेतों की सफाई की जा रही है। वही किसानों को अब केवल सरकार से आशा है कि सरकार उनकी बर्बाद फसल का कोई मुआवजा दे ताकि उनकी आगे की जीविका चल सके। वही अधिकारियों का कहना है कि अभी फसलों के सवेका ऊपर से कोई आदेश नहीं आए हैं, लेकिन किसान बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बीमा कंपनियों को सूचना दे ताकि उनके प्रतिनिधि आकर फसल का जायजा ले सके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार किसानों की बर्बाद हुई फसल की कोई राहत राशि किसानों को मुहैया कराएगी या फिर बीमा कंपनी का कहकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। हरिनंद सिंह राजपूत। क्या हुआ क्या? सोयाबीन बांझ रहेगा सर, एक भी फरी नहीं लग रही। फूल आओ तो फल नहीं लग पाओ, बिल्कुल भी नहीं है। दो बार दवाई डाल दी, 3 बार डाल दी, टॉनिक डाल दो, इसके बाद भी फरी नहीं लग रही। और जो आप देख लो खुद, ऐसे एक खेत नहीं हजारों खेत हैं जिनमें कोई भी फली नहीं आई। सरकार से क्या चाहती है? सरकार से जो चाहती है मुआवजा दे दे, और क्या देगी सरकार अपने लिए? जो कुछ दे दे वो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत दे दी। क्या क्या हुआ ये फसल को? सर ये फसल महुटा हमारी पंचायत है, इसमें सायपुर गांव है, सभी लोगों की फसल सब बर्बाद हो गई यहाँ तो। और अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। और इस दवाई 3 बार डाल दी और टोनक भी डाली, लेकिन सब बर्बाद है। अब तो हम बर्बाद हो चुके इसमें। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सरकार कुछ मुआवजा या कुछ भी जो हमें सर्वे करा दे और कुछ ना कुछ मदद करे हमारी। दौलत सिंह राजपूत। क्या दिक्कत है साहब, जहाँ 25-30 हजार 5 बीघा में लागत आ गई। बीज बो, खाद बो, दवाइयाँ डाली तो 3-4 बार, मजदूर भी लगा दे। अब इसमें नहीं है एक दानो। अब इसे खेत खाली करें क्या करें? मजदूर कहाँ से लगा? भैंसे चल रही हैं इसमें, एक फरी नहीं है। 50 हजार लागत हो चुकी 5 बीघा में। से क्या चाहते हो? कछु मिल जा, हमें इतना ही मिल जाए जब कटाई खेत साफ हो जा। सुहांगे की फसल बोल रहे हैं, कब होंगे नहीं, जो साफ नहीं हो रहा, पंजा चल नहीं रहा, इसमें गांजी भराती है, ढेर लग जाता है। देवेंद्र राजपूत। हाँ, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, एक तो देश पहले से ही कोरोना से परेशान है। कोरोना से सब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, रोज टीवी देख रहे हैं। और ऊपर से आप देखो इस खेत को पूरा पीलिया ग्रसित है और इसमें एक फरी नहीं है। इसके बाद भी भैंसें करते हैं, भैंसें भी नहीं चल रही। और अभी 5 बीघा में 50 हजार की लागत आ चुकी है, क्योंकि अभी निंदाई कराई है, 3 दवाइयाँ डाली हैं, उससे कचरा नहीं मरा, पानी नहीं गिरा 1 महीना। उसके बावजूद हमने मेहनती लगाए, इसके बाद इल्ली की दवाई डाली कि इल्ली से कोई फायदा पड़ेगा, इल्ली की दवाई से। उसके बावजूद भी अभी भी इल्ली है और फरी एक भी नहीं है इसमें, केवल पत्ते दिख रहे हैं आपको। जो पीला पूरा पीलिया से ग्रसित हो गया है सोयाबीन। अब क्या करें, बहुत परेशान है। कुछ पैसा उठा के हमने लगाया था, इस चौमासे में किसान पे पैसा रहता नहीं है, दूसरे से ब्याज से तो पहले ही वो तो अब वो नहीं हुआ, फिर और ही ले आए 2 बार तो बीज मारो चलोगा। और अब आशा है 30 माह में एक भी फरी नहीं लगी परमेश्वरी में। अब खेत में ट्रैक्टर बाहर भरा नहीं रहे कि जाए सफाई कराओ। और इतने तंग नहीं हुआ, वो तो कर्जा भी परमेश्वर जाए तो ऊपर बहुत कर ला। और फिर ऐसी जानी थी भी नहीं कि जो हाल हो जाओ। अब क्या करोगे आप? अब कदा सरकार से कुछ मदद मिल जात आगे की चिंता लग रही है। अब जा तो हैगी चिंता, अब बाइक का चिंता वह तो कटान पड़े जैसे बने कर्जा करके। पास में 4-5 गांव के किसानों को सूचना आई है कि सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है। और कुछ स्थानों पर बताया है कि सोयाबीन में फली नहीं आ रही है या फिर फली टूट के गिर रही है। जो भी स्थितियां हैं उन स्थितियों को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
और चूँकि साथ ही साथ सभी किसानों को ये भी कहा है कि फसल बीमा का लाभ लेने हेतु बीमा कंपनी में का जो टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर पर बीमा कंपनी को सूचित किया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द अपने जो भी अधिकृत व्यक्ति है उसको भेजकर उसका सर्वे कराया जाए।